राधा स्वामी जी, एक गुरुजी थे। हमेशा परमात्मा के नाम का सिमरन किया करते थे। काफ़ी बुजुर्ग हो गए। उनके कुछ शिष्य साथ ही के कमरे में रहते थे। जब भी गुरुजी को स्नान आदि के लिए जाना होता था तो अपने शिष्यों को आवाज़ लगाते थे और शिष्य उन्हें ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद शिष्य 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आते और कभी देर से आते। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही गुरुजी आवाज़ लगाते हैं, तुरंत एक बालक आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ गुरुजी को निवृत्त करवा देता है और बिस्तर पर लिटा जाता है। अब ये रोज़ का नियम हो गया। एक दिन गुरुजी को शक हो जाता है। पहले तो शिष्य को 3-4 बार आवाज़ लगाने पर भी वो देर से आते थे, लेकिन ये बालक तो आवाज़ लगाते ही दूसरे ही क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक दिन गुरुजी उस बालक का हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, सच बता, तू कौन है? मेरे शिष्य तो ऐसे नहीं। वो बालक के रूप में स्वयं परमात्मा था। उन्होंने गुरुजी को अपना वास्तविक रूप दिखाया। गुरुजी रोते हुए कहते हैं, हे परमात्मा, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य को कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। परमात्मा कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हो वो आपके प्रारब्ध कर्म है। आप मेरे सच्चे साधक हैं। हर समय मेरे नाम का जाप करते हैं, इसीलिए मैं आपके प्रारब्ध कर्म भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध कर्मों को काट नहीं सकती? परमात्मा कहते हैं कि मेरी कृपा तो सर्वोपरि है। ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध कर्म भुगतने के लिए फिर से आना होगा। यही कर्म का नियम है। इसीलिए आपके प्रारब्ध स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। परमात्मा कहते हैं, प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र तथा तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। जो तीव्र प्रारब्ध होते हैं वो किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास होने ही नहीं देता।